हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आनंद राज। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम लोग बात करने वाले बीकॉम सेमेस्टर 1 पार्ट 1 की एक फिनेंशियल अकाउंटिंग बुक की एक चैप्टर रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। फिर ये रॉयल्टी आपके बीकॉम के सेमेस्टर 1 या पार्ट 1 के फिनेंशियल अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है, फिनेंशियल अकाउंटिंग, उसमें रॉयल्टी पर एक चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट के मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में। तो आइए सबसे पहले देखिए मीनिंग में। रॉयल्टी इज द अमाउंट पेबल पेरियोडिकली टू द ओनर फॉर द यूज ऑफ सर्टेन एसेट्स और राइट सच एज मिनरल राइट, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट ऑफ अ बुक और कॉपीराइट ऑफ अ प्ले। ओके, अब रॉयल्टी है क्या? रॉयल्टी जैसे कि आप लोग रेंट देते हैं घर का, सेम उसी टाइप का रॉयल्टी, बस कुछ डिफरेंसेस हैं मेन। रॉयल्टी आपका जो कोई ज़मीन को आप लीज पर यानी कि किराए पर लेते हो और उस ज़मीन से आप खुदाई करते हैं, या जैसे कि झारखंड में आपका बुक ज़मीन है जहाँ कोयला ये सब निकलता है, तो वो सब जो होता है वो सब जो यूज़ करते हैं रॉयल्टी में, जब खुदाई करने के बाद जो उसका एर्थ निकलता है माल, उसी पर रॉयल्टी लगता है, यानी उसी पर रेंट लगता है, एक प्रकार का रेंट ही है जिसको हम लोग देते हैं। ये पीरियडिकली देते हैं, ये आपका ओनर के साथ जो डिसाइड किया जाता है। और क्या क्या पे लगता है? पेटेंट राइट, कोई आपने कुछ इन्वेंशन किया तो उस पर आपको पेटेंट, आपने उसका पेटेंट करवाया तो उसका राइट अगर आप किसी को देते हो तो आप उससे पैसे भी लेते हो, वही रॉयल्टी है, उससे रॉयल्टी लेते हैं। कॉपीराइट ऑफ ए बुक, कोई बुक आपने लिखी, उसका आपने कॉपीराइट करवा लिया, आपने अगले पब्लिशर को दिया कि पब्लिश कीजिए, तो उसका आपको रॉयल्टी मिलेगा। कॉपीराइट ऑफ प्ले स्टेशन, यानी कि प्ले यानी कोई गेम आपने बनाया, उस गेम को आपने कॉपीराइट करवा लिया तो उसको उसका भी आप रॉयल्टी बेच कर ले सकते हैं। ओके, thus the word royalty indicates the amount like that to rent which is paid by one person to another in lieu of some special rights। यानी कि देखिए ये बोल रहा है कि मतलब रॉयल्टी वर्ड है जो इंडिकेट करता है कि जस्ट अमाउंट लाइक दैट रेंट, रेंट के जैसा ही है। किस लिए एक पर्सन के साथ दूसरे पर्सन को किस लिए देते हैं? सम स्पेशल राइट्स, स्पेशल राइट में जैसे कि पेटेंट राइट लिए रहते हैं, कॉपीराइट, मिनरल राइट, जो भी राइट लिए राइट हम लोग लेते हैं उसके बदले हम लोग रॉयल्टी पे करते हैं या रॉयल्टी पे करते हैं। ओके, सच एज राइट ऑफ पब्लिशिंग बुक हो गया स्पेशल राइट्स में, ठीक है। राइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनी गुड्स अंडर पेटेंट राइट्स, पेटेंट राइट्स करवा के अब आप उसका मैन्युफैक्चर करते हैं कोई दवा का तो आपको उसका रॉयल्टी देना पड़ेगा। आप कोई माइन निकालते हैं ज़मीन से तो उसका आपको देना पड़ेगा रॉयल्टी। ओके, अब देखिए एक डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू जे आर बैटली बॉय, एक मिस्टर जे आर बैटली बॉय जिन्होंने एक डेफिनेशन दिया। द टर्म रॉयल्टी एक्सप्रेस एन अमाउंट पेबल टू वन पर्सन इन रिटर्न ऑफ सम स्पेशल राइट। रॉयल्टी क्या है कि स्पेशल राइट के बदले आप उसे रॉयल्टी देते हैं दूसरे पर्सन को पैसा, रॉयल्टी जो पैसे के रूप में देते हैं उसी को हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। ओके, सम स्पेशल राइट के बदले देते हैं। अब अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, ये मिस्टर विलियम पिकल्स ने भी कहा है रॉयल्टी इज द रेम्युनरेशन पेबल टू ए पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एसेट वेदर हायर और परचेज फ्रॉम सच पर्सन कैलकुलेटेड। क्या है कि अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स के अनुसार रॉयल्टी है जो एक रेम्युनरेशन पेबल है जो कि रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ एन एसेट वेदर हायर और परचेज फ्रॉम सच पर्सन कैलकुलेटेड बाय reference to any and varying with quantities produced sold as a result of such as asset। यानी कि डेफिनेशंस के अनुसार कहा गया कि रॉयल्टी एक रेम्युनरेशन है जो कि दिया जाता है पर्सन को यूज ऑफ एसेट, एसेट के यूज पे
या वो जो भी चीज़ आप परचेज किए उसको, या फिर आप प्रोड्यूस किए हैं क्वांटिटी में, उसके अनुसार आप जो पे करते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। ओके, अब देखिए अकाउंटिंग पर्पज़ में क्या रॉयल्टी है, क्या इसका अकाउंटिंग पर्पज़ क्या है। फॉर अकाउंटिंग पर्पज़ द पर्सन हु रिसीव द रॉयल्टी। अब अकाउंटिंग पर्पज़ में जो पर्सन रॉयल्टी को रिसीव करता है, यानी आप जिसको देंगे, अगर आप उसके, जैसे आपने कॉपीराइट लिया है किसी राइटर से कि हम लाइए आपके बुक को हम पब्लिश करेंगे, तो आप जिसको आप उसके बदले आप रॉयल्टी यानी पैसे देंगे रॉयल, तो आप वो जो जिसको आप रॉयल्टी देंगे वो क्या कहलाएगा, लेजर या लैंडलॉर्ड। जो जैसे कि ज़मीन आपने ख़रीदा तो वो लैंडलॉर्ड होता है, मकान मालिक, तो वो लेजर या लैंडलॉर्ड कहलाता है जिसको आप पे करते हैं। ओके, जो रिसीव करता है रॉयल्टी। और क्या, द पर्सन हु पेज द रॉयल्टी इज नोन एज लेजी, यानी आप पे कर रहे हो तो आप लेजी कह रहा होगा, लीजिए। ओके, इसमें दो वर्ड आते हैं, लेजर और लेजी। लेजर समझ में आ गया कि जो रिसीव करता है रॉयल्टी उसको लेजर या लैंडलॉर्ड कहते हैं, और जो पे करता है उसको हम लेजी कहते हैं। ओके, इसमें ये बताते हैं। फिर रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आइदर प्रोडक्शन और सेल्स। अब रॉयल्टी कैलकुलेट कैसे होता है, प्रोडक्शन के अनुसार, कि जैसे कि आपने एक एग्जांपल लेते कि आपने कोल 2 यूनिट उठाया या दो क्विंटल, उस अनुसार आप रॉयल्टी लगा सकते हो कि 2 रुपये पर क्विंटल। तो आपने 100 क्विंटल किया तो आपने 200 रुपये का रॉयल्टी लैंडलॉर्ड को दिया। लैंडलॉर्ड ने बोला कि हम 2 रुपये पर क्विंटल रॉयल्टी आपसे लेंगे, तो आपने 200 क्विंटल का, नहीं 100 क्विंटल आपने अगर उस वर्ष वो टाइम पीरियड में रहता है तो आप उस टाइम लिए तो आप 200 रुपये का रॉयल्टी देंगे। ये प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है रॉयल्टी। ओके, ये मेनली लंबे टाइमों के लिए आप अगर उसे लेते हैं तो करते हैं। अब हम लोग जानते हैं फीचर्स, रॉयल्टी के फीचर्स क्या हैं। देखिए रॉयल्टी के फीचर्स में सबसे पहला फीचर्स ऑफ रॉयल्टी में है क्या, फर्स्ट, रॉयल्टी इज ए पीरियोडिक पेमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट। ये एक पीरियोडिक पेमेंट बेस्ड है, यानी कि ये साल पे दिया जाता है, हर साल इतने से इतने टाइम में, कि एक साल में आप कितना इसका यूज किए हैं उसके अनुसार आपको पेमेंट किया जाता है, ये पीरियोडिक है। ओके, फिर रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज ऑफ सर्टेन राइट। अब रॉयल्टी आप पे कब करते हैं, आप उस सर्टेन राइट को यूज करते हैं तब उसको पे करते हैं। जैसे आप ज़मीन लिए हैं कोयला निकालने के लिए, तो आप कोयले को यूज कर रहे हैं ना निकाल कर, तो आप उसके बदले उसे आप रॉयल्टी दे रहे हैं। ओके, थर्ड है आपका इट इज़ ए रेवेन्यू आइटम। रॉयल्टी रेवेन्यू आइटम है, किसके नज़रिए से, देखिए रॉयल्टी पेबल इज ट्रीटेड एज एन ऑर्डिनरी बिजनेस एक्सपेंडिचर बाय द लेजी। जो रॉयल्टी पे करेगा उसके लिए तो एक्सपेंडिचर हो गया क्योंकि आप पे कर रहे हो, ये हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है। बट रॉयल्टी रिसीवेबल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अब जो व्यक्ति जैसे लैंडलॉर्ड रिसीव कर रहा रॉयल्टी तो उसके लिए रेवेन्यू हो गया ना, इनकम इन द हैंड ऑफ लेजर लैंडलॉर्ड। ओके, जो पे कर रहा है उसके लिए एक्सपेंस हो गया, और जो रिसीव कर रहा रॉयल्टी उसके लिए वो इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया। अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हो तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो गया, अगर आप रॉयल्टी रिसीव कर रहे हो तो आपके लिए वो रेवेन्यू या इनकम हो गया। However, if nothing is specified, the royalty payable is transferred to the profit and loss account. अगर आपका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हो तो पीएल अकाउंट में होता है, ट्रांसफ़र होगा उसके एक बुक ऑफ अकाउंट्स में, पेबल के बुक ऑफ, अगर रिसीवेबल में भी पीएल अकाउंट में होता है। ओके, फोर्थ है रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन इज ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब रॉयल्टी है कि प्रोडक्शन पे अगर आपका रॉयल्टी लग रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो ये आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ का कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप, तो वो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड होता है।
ये एक्सपेंस, तो ये आपका ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज किया जाता है। चार्ज टू प्रोडक्शन और ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओके, यानी कि अगर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन आप कर रहे हो तो वो आपका ट्रेडिंग चार्ज किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के में, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। जो प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगा उसमें ये भी शामिल हो जाता है, इसलिए ये ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और क्या है फिफ्थ, इफ़ रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन सेल्स। अब रॉयल्टी आपका सेल्स पे बेस्ड है तो इट इज़ ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस। ये तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्ट पे बेस्ड नहीं है, ये तो सेल्स पे बेस्ड है। तो ये आपका सेलिंग एक्सपेंस चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है पीएल अकाउंट में। अगर सेल के बेस पे रहेगा तो ये आपका पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग में यानी प्रोडक्शन के बेस में होगा तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। ओके, अब रॉयल्टी क्या है, रॉयल्टी इज नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है या रेवेन्यू होगा एक तरह से, ये नॉमिनल अकाउंट में आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी मेनली लंबे टाइमों के लिए जो भी चीज़ को आप लेते हो किराए पे या किसी चीज़ के यूज़ के लिए, तो वो मेनली रॉयल्टी लगाया जाता है, पेटेंट राइट या फिर आपका कॉपीराइट या कोई माइन का कंस्ट्रक्शन राइट लिए रहते हैं आप माइन का, तो आपको उस पर रॉयल्टी देना पड़ता है हर साल। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि रॉयल्टी के कितने टाइप्स होते हैं, और कुछ रॉयल्टी के और कुछ अच्छे से इसके जानकारी, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे कि कैसे बनाया जाता है और क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इस रॉयल्टी में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ इसी के और विस्तार में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर ताकि आप जैसे दोस्तों को भी ये वीडियो देखने लगे और उन्हें भी बीकॉम सेमेस्टर 1 या फिर पार्ट 1 के में हेल्प मिल सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा।